वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम लोग एडुटेरिया का बीपीएससी का 67 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। इसमें ये एडुटेरिया का दूसरा टेस्ट है। तो ऑलरेडी हमने दृष्टि का किया है 5 टेस्ट सीरीज और परफेक्शन आईएएस का भी हमने बीपीएससी के लिए 2 टेस्ट सीरीज किया है। अभी एडुटेरिया में एक टेस्ट सीरीज ऑलरेडी कल रात को 10:30 बजे आप लोगों को मिला होगा। मुझे उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोग को। तो उसी के क्रम में ये दूसरा टेस्ट सीरीज हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। जो लोग नए आए हैं लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो, और सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको कोई वीडियो मिस नहीं होगा। ये है दूसरा टेस्ट, वैसे ही 150 क्वेश्चन और 2 घंटे का सीरीज़ है, जिसको हम लोग 40 से 45 मिनट में कंप्लीट करेंगे। इसको शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है? मौलाना आज़ाद, अल हिलाल, एनी बेसेंट यंग इंडिया, ये सब सही नहीं है, ये सही है मौलाना आज़ाद। तो इसका एक का आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये बुक लिखी गई है। इंडिया और पाकिस्तान के डिवीज़न के बारे में ये बुक है। ये बुक हमारे पास भी है, हमने भी इस बुक को पढ़ा है, पूरी तरह से नहीं लेकिन थोड़ा सा और बचा हुआ है पढ़ने के लिए। तो 2 का आंसर हो जाएगा बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो एसी मजुमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसी में राजकुमार शुक्ल जो थे वो गए थे, गांधी जी को इनवाइट किए थे चंपारण के लिए, जो वहाँ पे नील की खेती में जो विद्रोह हुआ था चंपारण सत्याग्रह, उसके लिए। तो उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन करें। विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू, इसका आंसर बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, स्थापना के 50 वर्ष पूरे पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? तो पट्टाभी सीतारामैया इसका आधिकारिक इतिहासकार माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 5 का। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते थे? तो इसमें सब थे नरम दल के, ये बिपिन चंद्र पॉल उग्र विचारधारा के थे। 6 का आंसर सी हो जाएगा। 7 नंबर में आ जाइए, किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ था? मनसब व्यवस्था, तो अकबर के काल में। 7 का आंसर ए हो जाएगा। 8 नंबर, 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में सरकार बनाई थी? तो 46 के चुनाव में बंगाल और सिंध में, बंगाल में मिलकर और सिंध में एकल सरकार बनी मुस्लिम लीग की। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, डी 8 नंबर का। 9 नंबर क्वेश्चन, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था? 1853 जो चार्टर एक्ट था वो 1853 के तहत सिविल सेवा का आयोजन किया जाने लगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो बेगम हजरत महल, इसका आंसर सी हो जाएगा 10 का। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत के व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? तो फ्रांसीसी भारत में सबसे अंत में आए थे। इसका आंसर हो जाएगा बी 11 का। 12 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं और संस्थापकों में कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन की गलत सुमेलित है? तो सेवा सदन एमजी रानाडे, ये सही सुमेलित नहीं है। 12 का हो जाएगा सी। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, ब्रिटिश भारत की सेना में धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया गया था? तो धार्मिक आधार पर सबसे पहले तो 1824 ईस्वी में किया गया था। 13 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। 14 नंबर, किस वायसराय ने गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो माउंट बेटन ने 1 मैन बाउंड्री फोर्स करके संबोधित किया था। इसका आंसर 14 का डी हो जाएगा। 15 नंबर, गुप्त शासन के निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो दशावतार मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है, विष्णु, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें प्रतिपादित किया गया है? तो ईशोपनिषद में निष्काम कर्म का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। 16 का आंसर सी हो जाएगा। 17 नंबर, गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? तो कुमार गुप्त के सबसे ज़्यादा अभिलेख मिलते हैं। ए आंसर हो जाएगा 17 का। 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान में प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज होम में ऐसा
मिला था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 18 का। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, अनेकांतवाद या स्वायत्तवाद निम्नलिखित में से किसका कूट सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये जैन धर्म का है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 19 का। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो एरन से, इसका आंसर डी हो जाएगा 20 का। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध कालिदास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो उन्होंने मृच्छकटिकम की रचना की थी, ये असत्य है, इसके आंसर बी हो जाएगा 21 का। 22 नंबर, अकबर द्वारा बिहार पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में किससे संघर्ष करना पड़ा था? तो उसमें दाऊद खां करारानी से संघर्ष करना पड़ा था अकबर को, 22 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, किस मध्यकालीन शासक द्वारा राजगीर के जैन मंदिरों में दान देने के प्रमाण मिले हैं? तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम में ऐसा प्रमाण मिला है, 23 का आंसर बी हो जाएगा। 24 नंबर, 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित कर आंदोलन का नेतृत्व किया? तो स्वामी विद्यानंद ने, 24 का आंसर सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, जो अभी पड़ता है पाकिस्तान में, इसका आंसर डी हो जाएगा 25। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? बंगाल और दिल्ली के बीच का, 26 का आंसर बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में प्राप्त किया जाता था, क्या प्राप्त किया जाता था? तो उपयुक्त में से सभी चीज़ें प्राप्त की जाती है, अनाज, नील, सूती वस्त्र और सोरा, तो इसका आंसर ई हो जाएगा 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था? नंगी हड़ताल सबने अवज्ञा के द्वारा किया गया था, 28 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था? तो जॉन सोर के सुझाव के आधार पर हुआ था, उस समय बहुत भीषण अकाल पड़ा था, तो अनाज को स्टॉक करने के लिए ऐसा किया गया था, जॉन सोर ने इसको रिकमेंड किया था, 29 का आंसर ए हो जाएगा। 30 नंबर, पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी, 30 का आंसर सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तबला को प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो तबला को प्रचलित करने का श्रेय दिया जाता है अमीर खुसरो को, 31 नंबर का सवाल का आंसर सी हो जाएगा। 32 नंबर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य सही नहीं है? तो ये अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बांग्ला से हिंदी में भाषा में परिवर्तित हो गई, ये सही नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 32 का। 33 नंबर क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किस शासक के शासनकाल में निर्मित हुआ था? राणा कुंभ के शासनकाल में यह निर्मित हुआ था, 33 का आंसर ए हो जाएगा। 34 नंबर, प्रतीक मुद्रा का चलन किस मध्यकालीन शासक के आरंभ किया था? किस मध्यकालीन शासक ने आरंभ किया था? कौन सी मुद्रा? प्रतीक मुद्रा, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था, सी आंसर हो जाएगा 34 का। 35 नंबर, बारहमासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने बारहमासा की रचना की थी, इसका आंसर ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका विरोध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था? किसका विरोध नहीं किया था? मूर्ति पूजा, सती प्रथा, बाल विवाह, सबका विरोध किया था, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध इन्होंने नहीं किया था, 36 का आंसर डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान किसानों ने प्रभु एवं खुदा के नाम पर शपथ ली कि वे लगान नहीं देंगे? तो बरदोली सत्याग्रह के दौरान ऐसा हुआ था। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सारा का सारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिवीजन चल रहा है, आपने जो पढ़ा है आपका एक तरह से जांच हो रहा है, आपको खुद पता चल रहा होगा कि आप कितना इम्प्रूव हो रहा है, इसलिए लगातार बने रहिए वीडियो में, न वीडियो स्किप करना है और ना ही बीच में छोड़ना है, तो इसलिए लगातार बने रहिए और कोई वीडियो मिस नहीं हो, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, और लाइक और कमेंट तो पक्का कीजिएगा, ताकि लाइक और कमेंट से पता चलता है हमें और कहाँ पे क्या जरूरत पड़ रहा है आपको। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाए ई, क्योंकि इसमें से सभी का सभी जो आंदोलन था वो महात्मा गांधी के द्वारा आह्वान किया हुआ था। तो उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया था? तो पहली बार नवयुवकों द्वारा मतलब 18 साल की उम्र से मताधिकार का जो अधिकार मिला 1989 के समय में मिला था,
इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की असत्य व्याख्या को चुनिए। तो एक में असत्य व्याख्या जो है वो राज्य और संघ दोनों की संप्रभुता बनी रहेगी, ये सही नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा 40 का। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के स्रोत में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मौलिक कर्तव्य जो है वो आयरलैंड से नहीं लिया गया था, यहाँ से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया था, बाकी तो सब सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा जो सही नहीं है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश के ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था? तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने कुछ समय के लिए राष्ट्रपति के तौर पे काम किया था। 43 का आंसर डी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो का शक्ति का प्रयोग किया था, तो वह था भारत डाकघर संशोधन विधेयक। इसमें इन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया था, वो है सी आंसर 44 का। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है हर 5वें वर्ष में। वित्त आयोग का टाइमिंग होता है 5 साल का, तो हर 5वें वर्ष वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और वित्त आयोग जो है आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। 45 का आंसर सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल परिषद का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 6 अगस्त 1952 को किया गया था। उसके बाद आपका जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था वो 51 में शुरू हुआ था, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो गठन हुआ था 52 में हुआ था। 46 का आंसर भी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को बनाया जाता है। 47 का आंसर ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, प्रस्तावना में उल्लेखित सब न्याय में निम्नलिखित में से किस न्याय की बात नहीं कही गई है? तो यहाँ पे धार्मिक न्याय की बात नहीं कही गई है। 48 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। 49 नंबर, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों को निपटाने हेतु मुख्य एजेंसी कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। कोई भी इशू होता है जो सेंट्रल और स्टेट से रिलेटेड होता है वो सेंट्रल ये आपको सुप्रीम कोर्ट ही उसको सॉर्ट आउट करता है। तो इसमें 49 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है, जो इसको सेल्फ रिलायंट बनाता है। अनुच्छेद 40 नंबर। 50 का आंसर बी हो जाएगा। 51 नंबर, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो संसद की कार्रवाई में भाग लेने और वोट देने का अधिकार है। संसद की कार्रवाई में भाग लेने और तो इनको ये नहीं है अधिकार, तो ये एक आंसर गलत हो जाता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा 51 का। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? तो इसमें से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को प्राप्त है? तो इसमें से सारा का सारा अधिकार जो है गैर नागरिक को भी प्राप्त है। तो 52 का आंसर ई हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्यापक मुद्रा जिसे सुलभ मुद्रा भी कहा जाता है की माप किसके द्वारा की जाती है? तो सुलभ मुद्रा, व्यापक मुद्रा, ब्रॉड मनी जिसको बोलते हैं, वो M3 के द्वारा मापी जाती है। इकोनॉमिक्स में हम लोग डिस्कस इसको करेंगे। 53 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से साख मुद्रा में किसे शामिल किया जाता है? तो साख मुद्रा में इनमें से सभी को शामिल किया जाता है, प्रतीक्षा पत्र, चेक, बैंक ड्राफ्ट, विनिमय पत्र, एवरीथिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 54 का डी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को मिलने वाला ऋण है वो 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण होता है। 55 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका गठन आरबीआई अधिनियम 1934 से किया गया था। सही है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। सही है। आरबीआई का स्थापना मुंबई में हुई थी। उसके बाद इसके प्रथम गवर्नर सर स्मिथ थे। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 3। इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसमें से 3 केवल कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं 3 है। तो इसका आंसर
डी हो जाएगा। और उसके बाद आ जाइए 57 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में बेरोजगारी दर 3 दशकों की उच्चतम हो गई, वह दर थी 7.11%। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बात कही गई थी। ठीक है, तो 57 का आंसर बी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, जीवन बीमा के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, SBI। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 58 का। 59 नंबर क्वेश्चन, गैर निष्पादीय परिसंपत्तियां NPA के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिनों से अधिक रोका जाए, किसी वित्तीय वर्ष में मूल धन का भुगतान 180 दिन से अधिक रोका जाए, ये दोनों का दोनों इसका आंसर हो जाएगा, तो ए आ जाएगा इसका आंसर। तो 59 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय की अमृत योजना इसको बोलते हैं, कितनी आबादी वाले शहरों को आच्छादित करती है? 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को करती है। 60 का आंसर बी हो जाएगा। 61 नंबर, भारत निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ फलों का शीर्ष उत्पादक देश है? तो इसमें से दूध, दाल, अदरक, केला, अमरूद, पपीता, आम, इन दोनों का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक है। तो 2 ऑप्शन आ रहा है सही, और इसका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, मतलब 2 इसमें से सही है 61 का। उसके बाद आ जाइए 62 नंबर क्वेश्चन, शेयर बाजार में प्रयुक्त शब्द मार्केट कैपिटलाइजेशन MCAP जिसको बोलते हैं, तात्पर्य क्या है? तो कंपनी के सभी शेयरों के सकल बाजार मूल्य से है, मतलब टोटल वैल्यू जो मार्केट का होता है, मार्केट वैल्यू जो होता है शेयर का, उसका टोटल वैल्यू कितना है, उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। 62 का आंसर बी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन, परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया? तो ऑर्गेनिक जो है तो उसको शुरू किया गया 2015 में। इसका आंसर बी हो जाएगा 63 का। 64 नंबर, वास्तु एवं कर सेवा GST के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। 1 जुलाई 2021 को GST के पूरे 4 साल हुए। GST के अंतर्गत 5, 12, 18 और 26% की दर है, ये असत्य है, 28% आ जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 64 का। 65 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में भारत का कृषि निर्यात 41.8 अरब डॉलर हो गया, इसमें 2019-20 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 20-21 में 19-20 की तुलना में 18% की वृद्धि हुई। 65 का आंसर ये हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, मानक मध्यांश रेखा 18 डिग्री 30 मिनट एवं कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट आसपास के कहाँ प्रतिच्छेद करती है? तो छत्तीसगढ़ में कट करती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन, इनमें से नवीनतम रॉक सिस्टम कौन है? तो नवीनतम रॉक सिस्टम इसमें गोंडवाना है, और इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन, भारत की वैसी नदी जो हिमालय के सभी श्रृंखला को काटती है, तो वो है सतलज रिवर, बी आंसर हो जाएगा इसका। 69 नंबर क्वेश्चन, किस अभयारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील स्थित है? तो इन सबों में देखा जाए तो तोप चांची में है ऐसा, तो ठीक है, तो 69 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण के सही क्रम क्या है? तो मछलीपट्टनम, चेन्नई, तुतीकोरिन, तो ये इसका डी आंसर हो जाएगा 70 का। उसके बाद 71 नंबर, भारतीय राज्यों में साक्षरता दर का सही क्रम घटते हुए या आरोही क्रम? तो इसमें केरल में सबसे ज़्यादा, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर गोवा, ये आपका सही क्रम है। उसके बाद 71 का हो जाएगा सी। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन, पूर्णिया एवं मुजफ्फरपुर को कौन सा NH जोड़ता है? पूर्णिया से मुजफ्फरपुर के बीच में जो NH है वो है NH 57। 72 का आंसर सी हो जाएगा। 73 नंबर, मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती है? तो बोलीविया से होकर, इसमें से अगर आंसर देखा जाए तो बोलीविया से होकर नहीं गुजरती है। 73 का आंसर सी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन, भूमिगत जल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनती है? तो भूमिगत जल द्वारा इनमें सभी आकृतियां बनती है। इसका आंसर ई हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के अनुपात में कौन सा है? तो इन सब में से बांग्लादेश है। 75 का ए हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम में सही क्रम क्या है? पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो इसमें आपका हो जाएगा बेरिंग सागर, पीला सागर, लाल सागर, कैरिबियन सागर, डी आंसर इसका हो जाएगा 76 का। 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इको सीमेंट फैक्ट्री की
स्थापना की गई है? तो भभुआ इक्को सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई है। 77 का आंसर डी। 78 नंबर क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत किस जिले में है? तो पश्चिम चंपारण में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। सी आंसर हो जाएगा 78 का। 79 का, बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत में जनसंख्या किस जिले में है? तो समस्तीपुर में सबसे ज़्यादा ग्रामीण प्रतिशत है। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर, गंडक एवं कोसी नदी के मध्य में स्थित है? तो कमला और बागमती गंडक और कोसी के बीच में स्थित है। जो हम लोग गंगा नदी और क्या बोलते हैं उसमें, जब हम लोग नदी पढ़े थे भूगोल में विवास में थे, तो उसमें सारा कुछ डिटेल किया हुआ है। वो वीडियो जरूर देखिएगा, उससे पता चलेगा। इसीलिए बोलता हूँ कि कोई भी वीडियो मिस नहीं करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। 81 नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन 11 जनवरी 2021 को किस देश के द्वारा आयोजित किया गया था? तो फ्रांस के द्वारा आयोजित किया गया था। 81 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। 82 नंबर, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेटस ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 14 से 18 की अवधि में तेंदुओं की संख्या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो जो वृद्धि दर था वो था 62.5%। 82 का आंसर सी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को प्रदान किया गया। ये 83 का आंसर सी हो जाएगा। 84 नंबर, 1 अप्रैल 2021 को 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो श्रीलंका ने की। तो 84 का आंसर बी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद राजुलू चिंताला हैं। 85 का आंसर ए हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन, अक्षय ऊर्जा नवीनकरणीय ऊर्जा की उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में भारत का। 86 का आंसर डी। 87 नंबर, मिस इंडिया 2020 किसे चुना गया? तो मनाशा वाराणसी को चुना गया। ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद 87 का, उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए बिहार के बजट में शिक्षा के लिए कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है? तो वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट के लिए बी आंसर हो जाएगा। 38,3594 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान है। उसके बाद आपको 89 नंबर क्वेश्चन, केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु हाल ही में किन 2 राज्यों के बीच समझौता हुआ? तो केन बेतवा लिंक परियोजना में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच समझौता हुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा 89 का। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन, कैच द रन अभियान भारत के सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। 90 का आंसर डी हो जाएगा। 91 का, ई परिवहन सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ई परिवहन, तो हिमाचल प्रदेश पहले ई परिवहन शुरू किया। 91 का हो जाएगा सी आंसर। 92, 30वां व्यास सम्मान 2020 में किसे सम्मानित किया गया? तो शरद पंगाड़े को सम्मानित किया गया है। सॉरी, बी आंसर हो जाएगा 92 का। 93 नंबर क्वेश्चन, 2021 विश्व वन्य जीवन दिवस का थीम क्या था? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। इसका आंसर 93 का ए हो जाएगा। उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में 156 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन था? तो भारत का स्थान 140वां था। 94 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। 95 नंबर, राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी, तो ये इम्तियाज असीन के द्वारा लिखी गई है। 95 का आंसर डी हो जाएगा। 96 नंबर, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेल शामिल थे? तो 22 खेल शामिल थे 20 में, टोक्यो पैरा ओलंपिक जो 21 में हुआ था। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन, नैरा अलमत्रोशी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी? तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई की बनेगी। तो 97 का आंसर डी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन, किस फिल्म ने 93rd ऑस्कर पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया है? तो नोमैड लैंड ने ये इसे प्राप्त हुआ है। इसका ऑस्कर का मतलब ऑस्कर जो मिला है वो नोमैड लैंड को मिला है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 98 का। 99 नंबर क्वेश्चन,
बदलाव के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शिक्षा एवं ग्रामीण विकास मंत्री से के जोड़े का चयन करें, धर्मेंद्र प्रधान और गिरिराज सिंह। इसका आंसर सी हो जाएगा 99 का। 100 नंबर क्वेश्चन, ई भंडारण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो ई भंडारण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है। उसके बाद 101 नंबर क्वेश्चन, ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये में एलईडी प्रदान किया जाएगा। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से हुई थी? तो आरा जिले से इसकी शुरुआत हो गई थी। 101 का आंसर डी। 102 नंबर क्वेश्चन, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो पहला खेल विश्वविद्यालय बिहार का राजगीर में बनाया जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा 102 का। 103 नंबर, बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गया में स्थापित किया जा रहा है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन, बिहार के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई है? दरभंगा। इसमें हम लोग ये सारा का सारा हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। जब बिहार का करंट डिस्कस कर रहे थे तो उसमें बिहार का इतिहास डिस्कस कर रहे थे, उसमें सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप वो सब वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को पता चल रहा होगा कि हम लोग पढ़ चुके हैं और उसी तरह क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको पता चल रहा हो कि आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेंगे और वो सारा भी वीडियो जाके जरूर देखेंगे ताकि वो क्लियरिटी और अच्छे से आएगी। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 105 नंबर क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से किस नए खेल को शामिल किया गया था? तो इसमें आपका हो जाएगा 1, 2, 4 और 5। 1, 2, 4 स्पोर्ट क्लाइंबिंग और 5 कराटे कुमाई। तो ये इतना 4 खेल शामिल किया गया। 105 का आंसर सी हो जाएगा। 106 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिलों का सही क्रम बताइए। तो गोवा, सिक्किम और दिल्ली है। 106 का आंसर सी हो जाएगा। 107 नंबर, चाय महोत्सव 21 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो असम में किया गया। 107 का आंसर ए हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिका सेकंड का आयोजन किया गया? तो उज्बेकिस्तान के साथ किया गया। 108 का आंसर ए हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है? तो ओडिशा में किया गया फायर पार्क स्थापित। 110 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी तैरती सोलर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये तेलंगाना में किया जा रहा है। ए आंसर हो जाएगा इसका 110 का। उसके बाद 111 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो 6.8% है। इसका आंसर सी हो जाएगा 11 का। 112 नंबर, दुनिया में स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो स्वचालित कारों को तो ये इंग्लैंड बन गया। 112 का आंसर बी हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में कामगारों की कुल संख्या 481.7 मिलियन यानी कि 48 करोड़ 17 लाख। बी आंसर हो जाएगा 113 नंबर का। 114 नंबर क्वेश्चन, समुद्र की गहराई तक यंत्र द्वारा नापी जाती है। समुद्र की गहराई किस यंत्र फैदोमीटर के द्वारा नापी जाती है। 114 का आंसर सी हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का मापन निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि द्वारा पृथ्वी के आयु का मापन किया जाता है। 116 नंबर, RH फैक्टर किस जंतु से देखा गया था? तो बंदर रीसस मंकी जिसे लिए थे, तो रीसस में RH से शुरू होता है स्पेलिंग, इसीलिए RH फैक्टर लिया गया था। जिसमें पाया जाता है RH पॉजिटिव बोला जाता है, जिसके ब्लड में नहीं पाया जाता उसमें RH निगेटिव बोला जाता है। 116 का आंसर बी हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जंतु में सर्वाधिक पसलियाँ होती है? पसलियाँ होती हैं तो ये सांप में होती है। 17 का आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? तो सोचने, हृदय गति नियंत्रण, शरीर सूचने, इसमें सबका सब होगा, इसलिए 18 का हो जाएगा ई। उसके बाद 19 नंबर, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती हैं? तो 31 जोड़ी निकलती है, मतलब स्पाइनल कोड इसको बोला जाता है। तो इसमें 31 जोड़ी निकलती है। 119 का आंसर सी हो जाएगा। 120 नंबर, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कोड में होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 20 का। उसके बाद 21 नंबर, 121 नंबर, मानव शरीर में तापमान
तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये सही है। ठीक है, 121 का आंसर डी हो जाएगा। 122 नंबर, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वसन की गति सामान्य से बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, इसलिए तेज सांस चलने लगती है। 122 नंबर। 123 नंबर क्वेश्चन, लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन सी है? तो फर्मी मीटर है। ठीक है, -115 मीटर होता है, -10 टू पावर -15 होता है, तो ये फर्मी मीटर हो गया। उसके बाद इन सब में है ये। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए 124 नंबर क्वेश्चन, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? तो हृदय जो है वो 24/7 × 365 काम करता है। 24 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, 125 नंबर, निम्नलिखित में से किसका, ये पूरा का पूरा साइंस में हम लोग पूरा का पूरा बायोलॉजी और फिजिक्स कर चुके हैं ऑलरेडी। बायोलॉजी हमने किया, फिजिक्स मैडम ने किया है, केमिस्ट्री भी करना बाकी है। तो जो भी सवाल है ये सारा का सारा वहाँ से है। जो लोग बायोलॉजी नहीं देखे होंगे वो ज़रूर जाकर देख लेंगे, और सब्सक्राइब तो सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो सारा वीडियो छूट जाएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। निम्नलिखित में से किनका विनिमय सूत्र m0L1T इनवर्स के बराबर होता है? तो ये यूनिट भी फिजिक्स में था, जो मैडम ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था। ये चाल का है। ठीक है, तो 125 का आंसर ए हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन, श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? नसारक, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल, ये सही क्रम है। इसको हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते वक्त एक्सप्लेन किया था। 126 का आंसर आपका बी। 127 का, निर्वात में गमन करने वाले तरंग जो होते हैं वो विद्युत चुम्बकीय होते हैं। 27 का आंसर सी हो जाएगा। 128 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो बर्फ का पिघलना जो है वो भौतिक फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है। बाकी जो है केमिकल परिवर्तन है, मतलब रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन यही बर्फ का पिघलना जो है भौतिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? पौधे के जड़ों को जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये नहीं है इसका कारण। तो 129 का आंसर डी हो जाएगा। 130 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं है? तो गैस तत्व नहीं है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 130 का। उसके बाद 131 नंबर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? तो उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। उसके बाद 132 नंबर क्वेश्चन, कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। 132 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 133 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? तो लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का जैव सूचक है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर है। 133 का आंसर सी। 134 का आंसर 134 नंबर क्वेश्चन, दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है दांत का। उसके बाद 135 नंबर क्वेश्चन, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है? द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण ऐसा होता है। 135 का आंसर बी हो जाएगा। ये बी है, ये सी नहीं है, बी है। उसके बाद 136 नंबर, किस वैज्ञानिक ने द्रवों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो द्रव के विभाज्यता का सिद्धांत जॉन डाल्टन ने प्रस्तुत किया था। 136 का आंसर ए हो जाएगा। 137 नंबर, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। बी आंसर होगा इसका 137 का। 138 नंबर, मैग्नीशियम, मैडम ने फिजिक्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है ये सारा का सारा कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में कहाँ पे क्यों यूज किया जाता है, उससे क्या असर होता है, सारा का सारा मतलब इतना बेहतरीन उनका एक्सप्लेनेशन है कि इतना कम टाइम में उन्होंने जो एक्सप्लेन किया है फिजिक्स, वो अगर आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं, वो वीडियो सारा देख के, 2 या 3 वीडियो है, ज़्यादा है भी नहीं, तो उसको आप देख लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स का नहीं छूटेगा। 10 में 10 सही होगा। इनफैक्ट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर फिजिक्स से क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इसलिए मैं बोलूँगा कि वो वीडियो जरूर देखेंगे, फिजिक्स वाला जो वीडियो है, बायोलॉजी वाला जो वीडियो है। इनफैक्ट सारा का सारा वीडियो इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइंस में प्रॉब्लम ज़्यादा होता है लोगों को, तो साइंस समझना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो 10 क्वेश्चन आता है वो नहीं छूटना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो वीडियो जरूर देखेंगे। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो MgCl2 होता है इसका रासायनिक सूत्र। तो 138 का आंसर सी हो जाएगा। 139 नंबर, सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस पारस रेंज में दिखता है। तो 400 से 780 नैनोमीटर है ये, nm का मतलब नैनोमीटर, इसी रेंज में दिखता है। उसके बाद आपका आ जाइए 140 नंबर क्वेश्चन, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था त्वरित चालक का निर्माण। 140 का आंसर डी। उसके बाद 141 नंबर क्वेश्चन, ए किसी काम को 36 दिन में समाप्त करता है, बी ए से 20% ज़्यादा दक्ष है, सी बी से 25% ज़्यादा दक्ष है, और बी तथा सी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। कैलकुलेशन का पार्ट है, इसमें हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इसका आंसर 13.1/3 हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन, ए बी सी मिलाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, आरंभ में इसकी पूंजी के अनुपात 1/2, 3/5, 1/3 और 1/5 है। 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, बी मतलब ये आधी पूंजी, तो 1/6 बच गया इसका। वर्ष के अंत में 4150 रुपये के कुल लाभ में बी का भाग क्या होगा। तो 4 माह बाद निकालता है, मतलब कि 1/3 टाइम में निकाल लेता है। तो इसका कैलकुलेशन है, इसका कैलकुलेट कीजिएगा तो 1000 रुपये इसका हिस्सा बनेगा। उसके बाद आपका 43 नंबर क्वेश्चन, किसी धन का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 800 है, तो ब्याज की दर क्या है। तो ये कैलकुलेट करने का पार्ट है, इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन 144, एक टंकी का एक नल द्वारा 12 घंटे में और दूसरी नल द्वारा 15 घंटे में भी भरी जा सकती है, उन्हें 2.5 घंटे तक खुला रखा जाता है, तो टंकी का खाली भाग कितना होगा। तो 5/8 होगा। ये भी पुनः कैलकुलेशन का पार्ट है। उसके बाद 145 नंबर क्वेश्चन, एक गोलाकार शंकु N के आयतन और एक गोलाकार सिलेंडर B के आयतन का योग 981 घन सेंटीमीटर है, जहां प्रत्येक की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर और N की त्रिज्या L की त्रिज्या की आधी है, तो L के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। ये पूरा का पूरा ट्रिगोमेट्री ये है आपका गोलाकार और शंकु निकालने वाला। तो ये मैथमेटिक्स कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद 146 नंबर, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त का योग 680 है। यदि लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त का 84 गुना हो तथा उसका एक संख्या 56 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 96 होगी। इसका आंसर भी कैलकुलेट करना है, मैथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, चूँकि यहाँ पे एक्सप्लेन करना मुश्किल है मैथ को। 47 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु को 900 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 बेचने में हुई हानि का दोगुना है। इस व्यक्ति का क्रय मूल्य कितना है। तो इसका व्यक्ति का क्रय मूल्य 700 रुपया है, तो इसका भी कैलकुलेशन ही होगा। उसके बाद 148 नंबर, x क्यू माइनस वाई क्यू इजक्वल टू 117/8 तथा x माइनस वाई इजक्वल टू 3/2 हो, तो xy प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसका आंसर 9.3/4 हो जाएगा। उसके बाद 149 नंबर, श्रेणी का क्रम बताएं, तो इसमें से 3, 10, 32, 111, तो 460 हो जाएगा। उसके बाद ये एक डायग्राम से क्वेश्चन है, दिए गए पाई चार्ट में मजदूर की मद पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आय व्यय की राशि का कितना प्रतिशत अधिक है। कुल आय जो है 6 लाख है, तो इसका कैलकुलेशन करके 10% है। तो ये आपका 150 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, दूसरा सेट। उम्मीद है कि आप लोग इस टेस्ट को भी एंजॉय करेंगे, क्योंकि हम फास्ट भी कर रहे हैं और जहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को ये एकदम से ऐसा नहीं लगे कि बहुत स्लो चल रहा है, और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ पे भी एक्सप्लेन करते हम लोग चल रहे हैं, ताकि आप लोगों को कोई समस्या नहीं हो। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे, आप लोगों को अच्छा फीलिंग आया, आप लोग लगा होगा कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं उस सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। वो जरूरी है कि आप एग्जाम के समय ना जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारा क्वेश्चन बनता है लेकिन कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है। तो नहीं बनता है तो आप उस चीज़ को देख लेते हैं कि भाई क्यों नहीं बना। तो आपका क्विक रिवीजन हम लोग एक तरह से करवा रहे हैं प्रैक्टिस सेट के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। और ये वीडियो ना अभी हम 12 बजे रात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमने तो पूरा एफर्ट डाला है, आप भी अपना एफर्ट डालिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन रहे और हम लोग लगातार आप लोग के साथ बने रहें, ताकि आप लोग को जितना से ज़्यादा हेल्प कर पाएँ। इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।